नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। मेरा नाम है सुजीत पांडे। यहाँ पर आपके लिए 100 लूसेंट के क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको टारगेट है 80 क्वेश्चन सही करने का। हम आपको रोज ऐसे वीडियो लाते हैं और कम समय में आपके 100 क्वेश्चन करा देते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है रोज अच्छे से पढ़ो, पूरे 100 क्वेश्चन याद कर लो। रोज 3 वीडियो आते हैं, 300 क्वेश्चन रोज याद कर लोगे। 10 दिन में आपके 3000 क्वेश्चन, महीने भर में 9000, 9 से 10,000 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाएंगे महीने भर में। करते हैं वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। डैश का फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लिया था। तो हैदर अली किसका फौजदार नियुक्त हुआ था? डिंडीगुल का। ऑप्शन नंबर यहां पर भी डिंडीगुल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो पुर्तगाली शासन की जो आधारशिला भारत में रखी गई थी वो रखी गई थी आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, अल्फांसो डी अल्बुकर्क राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले था आपका संगम वंश का शासन। ऑप्शन नंबर बी, संगम वंश राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मैंने 350 करंट अफेयर्स का एक वीडियो बनाया है पिछले 6 महीने के। 350 वन लाइनर के फॉर्मेट में करंट अफेयर्स हैं। 1 घंटे में आपके 350 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको इस वीडियो के आखिरी में स्क्रीन पर आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा। वो 350 क्वेश्चन याद कर लेना यदि आपको एग्जाम देने जा रहे हो 2022-23 में, ठीक है? उसको याद जरूर कर लेना। करंट अफेयर के 350 क्वेश्चन वन लाइनर के फॉर्मेट में। निम्नलिखित में से विमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो विमल शाह के द्वारा संगमरमर मंदिर जो बनाया गया था वो था आपका दीलवाड़ा मंदिर। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए, दीलवाड़ा मंदिर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो विख्यात सांची स्तूप का निर्माण कराया गया था आपका अशोक के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी अशोक, सम्राट अशोक राइट आंसर हो जाएगा। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? तो राजा भोज जी जो थे ये आपके परमार वंश से जुड़े थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, परमार वंश प्रश्न के लिए राइट आंसर है। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव कहा गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर ये महात्मा गांधी जी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था। यहां पर आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आर के षणमुखम जी के द्वारा सबसे पहले केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने किसने युद्ध किया था? तो अहमद शाह अब्दाली से मराठाओं ने युद्ध किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, मराठाओं ने राइट आंसर हो जाएगा। भारत के बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी? तो भारत के बंटवारे की जो घोषणा की गई थी यह की गई थी 3 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 3 जून 1947 को राइट आंसर हो जाएगा। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी लक्ष्मण सेन प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। पहले के चेरा वंश के किन राज्यों पर शासन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा जो चेरा वंश है, चेरा वंश ने पहले तमिलनाडु और केरल पे शासन किया था। सबसे नीचे भारत का बिल्कुल दक्षिणतम जो कोना था उसमें चेरा वंश ने जो है शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु और केरल राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशवा मंदिर का निर्माण किया गया था? तो चेन्ना केशवा मंदिर का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था होयसल के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, होयसल साम्राज्य के द्वारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा राज्य था। तो भारत की स्वतंत्रता के तुरंत बाद गोवा जो है एक पुर्तगाली राज्य था। ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगालियों के कब्जे में था गोवा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, देश बंधु नवयुवक संघ का गठन किसने किया था? तो देश बंधु नवयुवक संघ का जो गठन किया गया था राइट आंसर हो जाएगा ये किया गया था तिरुपुर कुमरन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, तिरुपुर कुमरन प्रश्न के लिए राइट आंसर है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था आपका पुलकेशिन द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, पुलकेशिन द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई? तो राजा खारवेल के द्वारा आपकी खंडगिरी गुफाओं की खुदाई की गई। ऑप्शन नंबर यहां पर डी, खंडगिरी गुफाएं राइट आंसर हो जाएगा। राज तरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राज तरंगिणी के द्वारा आपका काश्मीर के राजाओं का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी काश्मीर के राजा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। 1866 में ईस्ट इंडिया संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1866 की बात है और ईस्ट इंडिया संघ की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहां पर भी ऑप्शन नंबर दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा।
किस राजा ने गंगेकोड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया? तो गंगेकोड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया था आपका राजेंद्र चोला प्रथम ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राजेंद्र चोला प्रथम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसमें आपसे पूछा गया है चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता जो है ये आपकी आयुर्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी आयुर्वेद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती कौन से साल हुई थी, किस साल हुई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती ये 1925 में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी 1925 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। सन 1600 में भारत में व्यापार चौकियों की स्थापना के लिए डैश ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार दिया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। ऑप्शन नंबर ए महारानी एलिजाबेथ प्रथम राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो जयपुर का जो हवा महल बना है ये लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। ऑप्शन नंबर सी लाल गुलाबी बलुआ पत्थर राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर भारत का डैश मुगल बादशाह था? तो जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह कहलाता है। आपको पूरा क्रम याद होना चाहिए, कमेंट करके पूरे मुगल बादशाहों के क्रम बताइए। आप में से देखते हैं किसको पता है मुगल बादशाह जो जो रहे उनके क्रम बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो भारत के तीसरे नंबर के मुगल सम्राट यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं वो थे आपके अकबर। सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, उसके बाद अकबर तीसरे नंबर पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। गोलकुंडा किला डैश के दौरान बनाया गया था? तो गोलकुंडा किला ये बनाया गया था आपका कुतुब शाही राजवंश के द्वारा। ऑप्शन नंबर भी कुतुब शाही राजवंश के दौरान बनाया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में डैश द्वारा आयोजित की गई थी? तो काकोरी ट्रेन डकैती ये आयोजित की गई थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य डैश की राजधानी हुआ करता था? तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य जो था आपका यहाँ पर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम्पी। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए हम्पी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि राजधानी हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया इसमें, जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? तो जैन अवस्था ये आपका जुड़ा हुआ है पारसी धर्म के साथ। ऑप्शन नंबर ए पारसी धर्म के साथ जैन अवस्था जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना पुणे में किसके द्वारा की गई थी? तो डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना विष्णु शास्त्री चिपलूणकर और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा की गई थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए प्रश्न के लिए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1928 में बारडोली सत्याग्रह अंततः डैश के नेतृत्व में किया गया था? तो बारडोली सत्याग्रह जो हुआ था ये किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी वल्लभ भाई पटेल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फतेहपुर सीकरी का एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? ऐतिहासिक स्मारक नहीं है तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, गोल गुंबज, पंचमहल, इनमें से आपका गोल गुंबज नहीं है। बुलंद दरवाजा है, इबादत खाना है, पंचमहल है फतेहपुर सीकरी में, गोल गुंबज नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ये फतेहपुर सीकरी का हिस्सा नहीं है। डैश भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए उसमें से आपका चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी का भारत में सबसे सफल सत्याग्रह था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था? तो बाबर के द्वारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका जो खेल खेला जाता था वो था आपका पोलो। ऑप्शन नंबर बी खेल को लोकप्रिय बनाया था भारत में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुजरात प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु कौन से संगठन की स्थापना भारत के बाहर नहीं थी? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम में सहायता हेतु यहाँ पर हिंदुस्तान सामाजिक गणतंत्र संस्था, इसकी जो स्थापना हुई थी भारत के बाहर नहीं हुई थी। बाहर इंडिया हाउस भारत के बाहर, गदर पार्टी भारत के बाहर और बर्लिन समिति भारत के बाहर। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह ब्रिटिश शासकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के विरुद्ध नहीं था? जो प्रतिबंध लगाए थे उसके विरुद्ध नहीं था पूछा गया है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा आपका नक्सलवारी विद्रोह। बाकी फकीर सन्यासी, इंडिगो विद्रोह और संथाल विद्रोह ये ब्रिटिश शासकों ने जो प्रतिबंध लगाए थे उनके खिलाफ थे। नक्सलवारी विद्रोह ये ब्रिटिश शासकों के खिलाफ नहीं था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो भारत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले सूती से एवं रेशम से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात किया करता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सूती और रेशम राइट आंसर हो जाएगा।
भीमबेटका गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं ये आपकी स्थित हैं मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, किस राज्य किस जिले में पड़ता है? महाबलीपुरम पड़ता है आपके तमिलनाडु में, कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी तमिलनाडु के कांचीपुरम में पड़ता है महाबलीपुरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1920 से 1922 के बीच गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस सकारात्मक कार्यक्रम का अंश नहीं था? मतलब असहयोग आंदोलन का अंश इनमें से कौन सा नहीं था? तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से विदेशी वस्तुओं की खरीदी ये उसका अंश नहीं था। बाकी स्वदेशी को प्रोत्साहन देना, अस्पृश्यता हटाना, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना, विदेशी वस्तु की खरीदी इसमें नहीं था, बाकी तीनों थे। भारतीय इस्लामी शिल्पकला को कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है, भारत में किस युग से संबंधित है? तो कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा में जो आपकी शिल्पकला का यूज किया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी दिल्ली सल्तनत प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय था जिसे ब्रिटिशों ने स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के कारण 18 वर्ष की आयु में फांसी की सजा सुना दी थी, फांसी दे दी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस जी। 18 वर्ष की उम्र में इनको फांसी हो गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर है। वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने की थी? तो वयस्क शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली इसकी शुरुआत की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए दादा भाई नौरोजी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर है। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ाने हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से एक युद्ध उसमें शामिल नहीं था। तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए उसमें से भारत और ब्रिटिश के बीच में एंग्लो बांग्ला युद्ध ऐसा नहीं हुआ था, एंग्लो मराठा हुआ था, एंग्लो सिख और एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, एंग्लो बांग्ला युद्ध नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा अनुक्रम मतलब अंतिम से पहले लास्ट से लेकर और आगे तक का क्या हो जाएगा सही आंसर इस प्रश्न का? तो यहां पर आपको उल्टा अनुक्रम पूछा गया है, तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहां पर उल्टा अनुक्रम में यदि आप चलेंगे तो सबसे पहले जो आएगा आपका नाम इनमें से बहादुर शाह द्वितीय, उसके पहले औरंगजेब, उसके पहले शाहजहां और उसके पहले अकबर। तो यहां पर आपका सी सही आंसर हो जाएगा, बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां और अकबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के एक अंश के रूप में चिट्टागोंग शस्त्रागार छापा में भाग लिया था? चटगांव शस्त्रागार भी बोला जाता है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें भाग लिया गया था प्रीतिलता वाडेकर द्वारा। ऑप्शन नंबर डी प्रीतिलता वाडेकर इनके द्वारा भाग लिया गया था, राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक व्यक्ति ब्रिटिशों द्वारा फांसी पर चढ़ाया गया था, स्वतंत्रता संग्राम क्रांतिकारी नहीं है, नहीं है पूछा गया, जो फांसी पर नहीं से चढ़ाया गया। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही आंसर हो जाएगा कि जो फांसी पर नहीं चढ़ाया गया है, ऑप्शन नंबर चंद्रशेखर आजाद जी। चंद्रशेखर आजाद जी फांसी पर नहीं चढ़ाए गए थे, इन्होंने इनको जो है शहीदी, इनकी शहीदी कैसे हुई थी कमेंट करके बताइए, कैसे शहीद हुए थे कमेंट करके बताइए। शिव का नृतक स्वरूप चिदंबरम स्थित प्रख्यात नटराज मूर्ति का निर्माण किसने किया था? तो नटराज मूर्ति जो बनी थी प्रख्यात, उसका निर्माण चोल वंश में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी चोल वंश प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो विलियम हंटर समिति ये 1882 में इसका गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए 1882 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है तो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आए थे गुलाम वंश, गुलाम वंश से स्टार्ट है, फिर आए थे खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक, उसके बाद लोधी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही आंसर हो जाएगा, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। स्वतंत्रता कालावधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जे.बी. कृपलानी जी राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान जब हुई थी उस समय गवर्नर थे लॉर्ड डफरिन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी लॉर्ड डफरिन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी? तो 1907 की बात है, भारतीय स्वतंत्रता लीग कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी कैलिफोर्निया प्रश्न के लिए राइट आंसर है। असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था? तो असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त
मुख्य आरोपी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वटुकेश्वर दत्त प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे कि मक्का मस्जिद हैदराबाद डैश द्वारा संपूर्ण किया गया था। तो हैदराबाद में मक्का मस्जिद है, ये औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण की गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी औरंगजेब प्रश्न के लिए राइट आंसर है। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो नमक सत्याग्रह का नेतृत्व तमिलनाडु में जो हुआ था सी राजगोपालाचारी जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी जी राइट आंसर है। यरवदा जेल कहां पर है? तो यरवदा जेल जो है ये आपकी पुणे में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पुणे प्रश्न के लिए राइट आंसर है। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में कब लड़ी गई थी? तो गुलनाबाद की जो लड़ाई लड़ी गई थी ये 1722 ईस्वी में लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर बी गुलनाबाद की लड़ाई 1722 ईस्वी में। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत की कोकिला के नाम से यहाँ पर सरोजिनी नायडू जी। ऑप्शन नंबर सी सरोजिनी नायडू जी राइट आंसर है। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किस सन में किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आजाद हिंद फौज का गठन 1942 में हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 1942 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला सम्मेलन हुआ था मुंबई में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मुंबई प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को कहा जाता है आपका दरियाए सिंध। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी दरियाए सिंध प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर क्या है? तो महाराजा सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित जंतर मंतर राइट आंसर हो जाएगा खगोलीय वेधशाला है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी खगोलीय वेधशाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर सी बदरुद्दीन तैयब जी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? कोई कमेंट करके बताएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है इसकी स्थापना सबसे पहले किसने की थी? कमेंट करके बताओ। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो लाल बाल पाल के द्वारा शुरू किया गया था स्वदेशी आंदोलन। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी स्वदेशी आंदोलन प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिद भी निर्मित हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आगरा का किला, आगरा फोर्ट, कोर्ट लिखा है आगरा फोर्ट कर लेना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आगरा फोर्ट प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस ने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रचार किया था, जैसे कि मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि और वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध? तो ये जो प्रचार किया गया था ये किया गया था आपका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य कौन सा था? स्वतंत्रता की पहले की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा सामंती राज्य था आपका हैदराबाद। ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास बिहार के एक राजा ने भूटान पर कब्जा कर लिया था, शासन किया था, नियंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर ए, जिनका नाम क्या था? संगलदिप। ऑप्शन नंबर ए 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था और उसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के विभाजन का विरोध किया। कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहां पर इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। ये खुदाई खिदमतगार के आंदोलन के संस्थापक थे, भारत पाकिस्तान के विभाजन का दृढ़ता से विरोध किया। ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? पूछा गया है फतेहपुर सीकरी में जो इमारत नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहां पर इस प्रश्न के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर प्रश्न के लिए आपका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुतुबशाही मकबरा। ये सही आंसर हो जाएगा, ये नहीं है। बाकी बुलंद दरवाजा है, सलीम चिश्ती की दरगाह है और दीवानी खास। कुतुबशाही मकबरा ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? तो लंदन में जनरल ओ डायर को सरदार उधम सिंह ने मारा था। इनके ऊपर मूवी भी आई है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सरदार उधम सिंह राइट आंसर है।
कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के संस्थापक किसके आदेशों के तहत किया गया था? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण किया गया था, जो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए, इसका निर्माण किया गया था ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों पर। ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया आपसे 1505 में भारत में पहले पुर्तगाली वायसराय के द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? तो सबसे पहला भारतीय पुर्तगाली वायसराय जो था उसके द्वारा 1505 में किले का निर्माण कराया गया था, जिसका नाम है सेंट एंजेलो फोर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सेंट एंजेलो फोर्ट राइट आंसर है। जीरो माइलस्टोन को ब्रिटिश द्वारा स्थापित किया गया था, जो इस बिंदु का प्रयोग सभी दूरियों को मापने के लिए करते थे। यह कहां पर है? तो जीरो माइलस्टोन ब्रिटिशर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह है आपका नागपुर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी, नागपुर राइट आंसर हो जाएगा। और ये आज का आखिरी क्वेश्चन, पोताला महल का क्या महत्व है? तो जो पोताला महल था, आपने सुना होगा इनमें, पोताला महल जो है ये दलाई लामा के सर्दियों के समय का पुराना आश्रय स्थल है। दलाई लामा सर्दियों में यहां पर आया करते थे। ऑप्शन नंबर डी, पोताला महल राइट आंसर हो जाएगा। आपके लिए सरप्राइज क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था? कमेंट करके बताइए, तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए। यदि आपको ऐसे ही और क्वेश्चन देखने तो हमारे चैनल पर जाइए, बहुत सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।